all. Good evening all and welcome to this beautiful, amazing journey power Shakti. So पिछले I think 38 days के अंदर हमने अपनी इस पावर को इंक्रीज किया है, पावर ऑफ लव को। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है इस जर्नी से। उस परिवर्तन को शेयर कीजिए, क्योंकि जो परिवर्तन आपने महसूस किया है, जब आप उसे शेयर करेंगे तो वो आपका और बढ़ जाएगा। इस बुक ने हमें ये बात तो सिखा ही दी है कि आकर्षण का नियम हमारी हर बात को सुन रहा है और उसकी फोटोकॉपी हमें दे रहा है। जब मैं अपने परिवर्तन के बारे में बात करूंगी तो उसकी भी फोटोकॉपी आपको मिलेगी। तो जो कुछ आपने पाया है इस यात्रा से, उसको शेयर कीजिए, उसके ऑडियोज बना दीजिए, वीडियोस बना दीजिए, नहीं तो लिख के शेयर करिए, बट हर व्यक्ति ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, राइट? बिकॉज आपकी शेयरिंग पता नहीं किसका फायदा कर जाए, है ना? तो चलिए नीलम नीलम मैम है, इन्होंने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहती है। नीलम जी बताइए। यस नीलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम ये जो 21 अबंडेंस वाला है ना, मेरे को इसमें बहुत बहुत अच्छा लगा है, बट मेडिटेशन करते हुए पता नहीं क्यों नहीं स्टेबल रह पाती। कोई बात नहीं, एक दिन टेंशन कुछ ना कुछ आ जाता है। कोई नहीं, लगी रही। फिर मैं डर जाती हूँ, हाय ये क्या हो गया, ये क्या, फिर वापस उसी उसमें आ जाती हूँ। तो ऐसा है ना, आप जब डर में आते हो तो फिर दोबारा डर को अट्रैक्ट करते हो। अपनी भावनाओं के साथ रहिए, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आने दीजिए और जाने दीजिए, ठीक है? ओके, किसी भी भावना को पकड़िए नहीं। आपके अंदर डर आता है ना, आप उस भावना को पकड़ लेती हैं उस समय। और पता नहीं मेडिटेशन करते ही ना एकदम टेंशन इतनी एक साथ इकट्ठी आ जाएंगी, फिर निकालूंगी, फिर एक साथ इकट्ठी आ जाएंगी। आप ऐसा है ना, आप उनको निकालने की कोशिश कर रही है ना। हाँ जी मैम। Whatever you resist that persist, यस मैम। right? And whatever you persist that resist, दोनों ही बात है। तो ना तो किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस दिखाइए, ना परसिस्टेंस दिखाइए। कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि जो विचार आ रहा है उसे आने दे, और जो विचार जा रहा है उसे जाने दे। अपनी श्वासों के साथ रहिए आप, बी विद योर ब्रेथ। ठीक है मैम। जब आप उसमें भी मेडिटेशन सुन रहे हैं, उसमें भी तो वो यही बात कह रहे हैं, कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। हाँ जी हाँ जी, यही बात है ना उसमें हाँ भी, यही बात। कनेक्ट हाँ टू योर जी इनर सेल्फ। हाँ जी। बी विद योर ब्रेथ एंड कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ। यस यस। एंड आप अपने लिए ये अफर्मेशन बना लीजिए, वो आई एम डेली कनेक्टिंग टू माई सेल्फ। यस मैम। राइट, इसको रिटर्न करने लग जाऊं, रिटर्न करने लग जाऊं मैम इसको। हाँ, लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और लिखिए उसमें कि आई एम कनेक्टिंग टू माई सेल्फ डेली, आई एम कनेक्टिंग टू माई इनर सेल्फ डेली। मैं रोज अपने अंदर से जुड़ जाती हूँ, बजाय इसके कहने के कि मुझे डर लग जाता है। जब आप ये कहती हैं डर लग जाता है, तो आप अगले दिन उसी समय उसी मेडिटेशन में ही डर को अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपकी भावना ही यही चल रही है कि मेडिटेशन करती हूँ और मुझे घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है। तो आप सेम चीज रोज रिपीट। अट्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम कर रहा है ना यहाँ पर। यस मैम यस। वो इस बात पे काम कर रहा है कि जब भी आप मेडिटेशन में, क्योंकि आपने इस विचार को पकड़ के रखा हुआ है कि मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे घबराहट हो जाती है, डर हो जाती है और मेरे से मेडिटेशन नहीं होता। तो इस चीज को ना थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी भावनाएं, हाँ, उनको बेकाबू ना छोड़ेंगे, अपने हाथों से उसको अपने मस्तिष्क में उनको चेंज कर देते हैं, नए बीज बो देते हैं, सुंदर सुंदर बीज बो देते हैं। अरे वाह, आप 1 मिनट भी अब अपने इनर से कनेक्ट हुए ना मेडिटेशन में, अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपने इनर से कनेक्ट हुए मेडिटेशन के बाद, बोलो वाह, अरे आज तो उस समय उस 1 मिनट में मुझे कितना आनंद आया था। यस मैम। तो आनंद के लिए बात कीजिए, कोई बात नहीं, बाकी जो भावनाएं आएंगी धीरे धीरे अपने आप सब सेटल होता चला जाएगा, ठीक है? और छोड़ना नहीं है। हाँ नहीं, वो कंटिन्यू, बट ये टेंशन्स का क्या करूं, एकदम बहुत सारी आ जाती है, एकदम इकट्ठी आ जाएंगी। अब बस अब इसके बारे में बोले, आपको चाहिए टेंशन्स क्या?
नहीं मेरे को नहीं नहीं, चाहिए। फिर इसके लिए रोज सोचना भी नहीं है ना। जो चाहिए उसको लिखो, जो चाहिए उसको करना शुरू कर दो। खुशी ओके चाहिए मैम। ना, आप ज्यादा टाइम खुश रहना शुरू करो। आप ज्यादा ओके टाइम मैम। अपनी मनपसंद की चीजें करना शुरू करो। देखो ये सब चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। जितना आप टेंशन पे फोकस करेंगे ना, उतनी टेंशन बढ़ेगी। हाँ, ओके आप मैम। आपने आज से क्या करना है, अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट बनाई हुई है आपने? यस मैम। कितनी करती हो दिन में? मैम मैं एक ना शेयर करना चाहती हूँ। मैम एक थोड़ी मिनट, थोड़ी कर एक पाती मिनट, हूँ। एक मिनट थोड़ी इनसे थोड़ी बात कर कर पाती लो। हूँ। हाँ जी, बताइए कितनी 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 करती हो? बस थोड़ी थोड़ी कर पाती हूँ, धीरे धीरे घर का काम करके 2 ढाई हाँ, बजे फ्री होती हूँ। चिराग इतने क्लास करता है, फिर खाना बनाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। ऐसा अभी है। कई दिन से मेरे को भी पीछे हार्ट अटैक आ गया था, तब से तो हम्म, बिल्कुल ना ढीली हम्म। ढीली सी हो गई। अब ऐसा करना है, पहले आज ना आप अपने दिल को बहुत सारा प्यार, ठीक है मैम। ठीक है? अपने हाँ दिल को जी। आज ढेरों प्यार दोगी, ढेरों प्यार ठीक है। करोगी, राइट? और उसको बोलोगी, हाँ अरे जी। तुम तो कितने स्वस्थ हो, कितने हैप्पी हो, हेल्दी हाँ हो। जी। हाँ, मेरे हाँ दिल, जी। मेरे सारे शरीर में रक्त को फैला रहे हो, ऊर्जा के प्रवाह को दे रहे हो, तुम तो बहुत बहादुर हो मेरे प्यारे दिल। उसको हाँ ब्रेवो जी। बनाओ, ठीक है। राइट? अपने ठीक है दिल को मैम। ब्रेवो बनाओ, ब्रेवो बनाओ। ओके। यस और मैम। हो सकता है आपके भीतर शायद ये भी डर चल रहा हाँ जी। हाँ जी। है ना? ये डर भी शायद चल रहा है। तो हम्म, आपने अपने हार्ट के लिए एक तो एफर्मेशंस लिखनी है। ओह ओके माय मैम। हार्ट इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, हाँ, यस मैम। वेरी स्वीट, फुल ऑफ लव। यस मैम। ओके, ठीक फुल है। ऑफ लव। ये 4 लाइनें लिख के बेशक अपने मिरर के पास लगा लो। ठीक जितनी है। बार मिरर में जाओगी, एक तो अपने आप को मिरर में कहना शुरू करो, आई लव यू नीलम, आई रियली लव यू, आई यस रियली मैम। लव यू। ओके। और ठीक है। दूसरा अपनी ये अफर्मेशन हार्ट के लिए, और इसको सारा दिन बोलती रहो। ओके। यस मैम। और देखो, प्रिय चीजें करने के लिए ना कोई ज्यादा समय नहीं निकालना है। हाँ आपको जी। जो गाना अच्छा लगता है ना, जो हाँ गाना जी। अच्छा, कोई गाना अच्छा लगता होगा, जब आप हाँ काम जी। कर रही हो उस गाने को साथ साथ बजाओ, उसको साथ ठीक साथ है। गुनगुनाओ। ठीक आपका है मैम। काम आपको हल्का लगने लगेगा, आपका मन अच्छा महसूस करेगा। यस मैम। ओके। और इन चीजों की फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा सा आप और बढ़ा दीजिए। ठीक है मैम। डू इट। देखिए, आप खुश रहेंगी ना, आपका घर परिवार खुश रहेगा। यस मैम। सभी चीजों के लिए अगर थोड़ा थोड़ा टाइम कट करना भी पड़ता है ना, तो हाँ कट जी। करके पहले अपने आप को प्रेम से भरो। ठीक है मैम। अपने आप को हेल्दी करने के लिए जो करना है, देखो जान है तो जहान है ना, हाँ जी बिल्कुल मैम। है ना? जान है हाँ तो जी। जहान है। अगर हाँ आपके जी। अंदर जान रहेगी, आपके अंदर हिम्मत रहेगी, तभी तो आप अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर पाएंगी ना। यस मैम। यस। और आप चाहती हैं ना कि आप अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाए। यस मैम। बस बस बस, अब उसका तरीका आपको बता दिया मैंने। सी, और जो भी काम कर रही हो ना, थोड़ा सा उसमें मस्ती ले आओ, उसमें हल्का फुल्का सा अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर दो। हाँ, यस। अगर किचन में कुछ कुक भी कर रही हो ना, कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर, हाँ कड़छी जी। चलाते चलाते कोई गाना बनाना, अपना अपना ही गाना बना लो। हाँ, या कोई यस। सॉन्ग चला लो, उसके साथ यस गुनगुना मैम। लो, डांस कर लो थोड़ा सा हल्का फुल्का। ओके। ठीक है मैम। मॉप हाँ जी। मॉप कर रहे हो, झाड़ू हाँ लगा रहे जी। हो, तो हाँ। गुनगुनाते गुनगुनाते, राइट? यस मैम। हल्के ठीक हो गए, हल्के हो गए। ओके, राइट। And give a beautiful smile to me. है। Give a यस मैम। beautiful smile. Yes. हाँ I जी। want to थैंक see यू your मैम। smile, Neelam. हाँ Yes. जी। हाँ, yes. हाँ जी। यस मैम। वीडियो ऑन करो और स्माइल दो मुझे अपनी। हाँ Yes. जी। Wow. Beautiful. Beautiful. हाँ, ऐसे ही Yes. स्माइलिंग में रहना है। देखिए, आपकी सब चीजें साइड पे हो जाएंगी इस स्माइल के सामने। ओके। ठीक है। ओके। लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू, लव यू। हाँ जी, अनीता जी, आप नीलम कुछ शेयर कर। नीलम मैम, हमने एक चैप्टर पढ़ा था 5 दिन पहले, हमारे हृदय की शक्ति, जिसमें मैम ने हमें बताया था कि हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है, हाँ वो जी। में जो हमारा हृदय है वो एक केंद्र है, मीन सूर्य है, और हाँ सभी जो जी। हमारे ऑर्गन्स है
वो प्लेनेट है। हाँ तो जी, ये आप उसको दोबारा रीड करिए, ठीक है? ठीक वो है। 191 पेज पे है वो, ठीक है? कौन हाँ सी जी, वाली? अभी से जो 5 ये days शक्ति, बिफोर हाँ हुई जी, थी? हाँ जी, शक्ति बुक ठीक है। में 191 पेज पे है, आप उसको रीड करिए, ठीक 5 है? days बिफोर जो क्लास हुई थी उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप वो ठीक है। सेशन दोबारा सुन लीजिए, हाँ ठीक जी। है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है? पता मैम की ना, जब पहले सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैं कंटिन्यू ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब हर चीज में कैसे सॉल्व होती नजर आ रही थी, लेकिन जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई ना, मेरा अंदर से मन टूटा हुआ है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, दिल्ली को प्यार करो, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का। हाँ, सोचो ये हम दिल्ली तो सबको आपका प्यार दिल करो, है। दिल्ली को प्यार करो। ओके, आपको हाँ अरे जी, वाह, ये दिल्ली तो मेरा दिल है। हाँ, हाँ जी, देखो, हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेशन में रखना है, सकारात्मकता में रखना है। तो हमें अपने लिए शब्दों का चयन भी खुद करना है ना। अरे वाह, मैं तो दिल्ली में आ गई, ये तो मेरा हिंदुस्तान का दिल, यानी मेरा दिल। वाह, क्या बढ़िया दिल्ली है। कहाँ रहते थे आप पहले? वहाँ मैम रोहतक में चिराग की मदर हूँ। ओके, ओके। हाँ, वहाँ तो मेरे पास ट्यूशंस थी ना, तो और भी मन खुश रहता था कि चलो वर्क है, आप सोर्स है, अर्निंग ऑफ सोर्स है। अब अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है, तो अब मन और भी ज्यादा दुखी होते कि आप आप हस्बैंड भी। आप लिखिए, आपको जो जो आपकी जो डिजायर्स हैं आप लिखिए, और आप उन्हें मैनिफेस्ट करेंगी। देखिए, आपके पास वो सब चीजें आ रही हैं जो ठीक जो है, आप चाहती हैं। हाँ, जी बट जी, अगर आप ऐसे इन फीलिंग्स में रहेंगी जिन फीलिंग्स में हम अभी आपको देख रहे हैं, तो हाँ इन जी, फीलिंग्स में उन चीजों को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक ओके, है मैम। तो पहले अपनी फीलिंग्स को चेंज कीजिए, पहले खुद को, अपने दिल को प्यार से भर दीजिए। ओके ओके, मैम। गिव अबंडेंस ऑफ लव टू योरसेल्फ, स्वयं से प्यार कीजिए, राइट? अपने आप से प्यार कीजिए। जो मैंने आपको बोला, आई लव माई सेल्फ, सुबह उठते ही दर्पण के पास जाइए, मिरर, और जाते हैं हम सब लोग स्माइल करके, और हम कहते हैं वाह, क्या लग रही है, खूब, बड़े मजे आ गए, आई लव योर सेल्फ, यस राइट? मैम। सो ओके मैम। अपने आप से प्रेम करना शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके चलिए, मैम। थैंक ओके। यू सो और मच। आज अपनी सारी एक बारी डिजायर लिस्ट बना दीजिए कि आपको ठीक क्या है, क्या चाहिए। ओके, ओके, और ठीक, मेरे पास आप ग्रुप में उसमें भेज देना, मैं उसको देख भी लूंगी एक बारी। नहीं यस तो मैम। अगर ग्रुप में नहीं भेजना चाहते तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज दीजिएगा। आपका पर्सनल नंबर कौन सा है मैम? 9811, ग्रुप में वैसे मिल जाएगा आपको मेरा नंबर। ओके, ठीक है और मैम। ओके, एंड ओके मैम। स्टे स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, वी कैन डू। यस, अपने आप से सब लोग बोलो, यस आई कैन डू एनीथिंग। सुबह उठ के अपने आप को मिरर में देख के बोलो, यस आई एम अ विनर, यस आई कैन डू यस मैम। एनीथिंग। मेरे पास तो प्रेम की शक्ति आ गई है, और इस शक्ति से तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ नहीं पा मैम, मैंने सकती सेशन, आपकी बात काटती हूँ, सॉरी, मैंने सेशन से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया है, और सब लोगों को बताया है कि नहीं मुझे बहुत बहुत कुछ मिला है, बहुत हूँ। मिला है। लेकिन अब दिल्ली आने से एकदम जैसे अपना अर्निंग ऑफ सोर्स हाँ, खत्म हो गया, वो टेंशन में आ गई कोई मैं। बात नहीं, वो भी सब ठीक हो जाएगा आपका, वो सब ठीक हो जाएगा। देखिए, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं, तो हाँ हमें जी, दूसरी जगह पर आने में और उसमें सेटल होने में थोड़ा सा समय लगता है। हाँ गिव जी टाइम टू मैम, योरसेल्फ, अपने हाँ आप जी को मैम, समय दीजिए, और उन जी मैम, सब चीजों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आपको पता है कि अब आपको यहीं पर ही रहना है, हाँ, हाँ यहीं जी, रहना है, तो उन सब चीजों को प्रेम देना शुरू कर दो। देखो, वो सब आपकी अपनी हो जाएगी। यस हाँ, मैम, और यस आगे मैम, आप कहाँ रहना चाहती हैं, उसके लिए डिजायर लिख दो। अभी तो आप हाँ जी, जहाँ हैं, हाँ अभी जी, वहीं रहना हाँ है जी, ना? चिराग पर का आगे आप एडमिशन यहीं पर भविष्य हुआ में, है। यस भविष्य मैम, में कहाँ रहना चाहती हैं, उसके लिए डिजायर लिखो, और यस, अभी जहाँ हो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, प्रेम दो उसको। देखिए, जहाँ जो यस, आपको जहाँ रहने का मन है, आप वहां भी पहुंच जाएंगे। ओके, राइट? पर यस मैम, ऐसे यस, ऐसे मेरा दिल तोड़ करके नहीं पहुंचेंगे, दिल दिल से जुड़ के पहुंचेंगे, दिल तोड़ के नहीं पहुंच पाएंगे आप। ओके ओके, मैम, तो अपने दिल से जुड़िए पहले। हाँ, क्योंकि प्रेम वहीं बसता है, प्रेम यस की मैम, शक्ति वहीं है, तो दिल से जुड़ जाइए पहले, ठीक है? ओके मैम, और आज के बाद आप हमेशा स्माइल करेंगे, चाहे जबरदस्ती की क्यों ना हो, फेक ही ठीक, क्यों ना हो, हमेशा अपने चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कान रखिए।
कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आपने जब इन सेशन से इतना सब कुछ पाया है, अगर Yes, अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो सोचिए यूनिवर्स आपके एग्जाम ले रहा है, वो yes, देख रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो चुके हो। हाँ yes, राइट, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमारे एग्जाम होते हैं ना, तो हाँ जी, यूनिवर्स ऐसे करके हमारे साथ हमारे एग्जाम लेता है, वो देखता है कि हम कितने कितने उसको क्रॉस कर पा रहे हैं। कहीं हम दोबारा से तो उसी में नहीं जा रहे, और yes, अगर जा रहे हैं तो क्या करना है, क्या करना है, पता चलता है हमें क्या करना है। अरे मुझे तो अपने अच्छी फीलिंग्स में जाना है, मुझे तो yes, जो ma'am. अच्छा लगता है मैं वो करूंगी। ठीक है, खाने में जो अच्छा लगता है वो खाइए आप, राइट, मूवी जो अच्छी लगती है वो देखिए, गुनगुनाना अच्छा लगता है गुनगुनाइए, मित्रों से बात करना अच्छा लगता है मित्रों से बात करिए, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है खेलिए, ठीक है। yes, ma'am. एंड यू हैव अबंडेंस, आपके पास अबंडेंस है, अबंडेंस अबंडेंस, एंड यू विल रिसीव इट। जब आप ये कहना शुरू कर देंगे, ओ आई हैव अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, हाँ चलिए, Yes, ma'am. Thank थैंक you so यू, much, ma'am. थैंक यू। नीलम मैडम, आप ना चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो आपके पास पर्सनली कुछ वीडियोस हम सेंड कर देंगे, भेज देंगे। हाँ हाँ जी, क्या कह रही हो बिल्कुल। रीना बेटा? आप अब चैट में ना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ जी। ठीक है, डाल दिया। Yes. अनीता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनीता जी, अंजलि मैम कुछ शेयर करना चाहती है मैम। अंजलि हाँ मैम आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? सॉरी अंजलि जी, अनीता जी निकल गया। यस हाँ जी यस अंजलि जी, हाँ 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 अभी करती हूँ, एक मिनट मैम। यस, ये ना फोन में क्या हो गया। हाँ यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम वो मैं ना ये नीलम मैडम के रिगार्डिंग ही बोल रही थी। जैसे मैम ने बोला कि टेंशन आ जाती है बार बार, तो हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आता है तो अगर हम उससे इसको इग्नोर मारते हैं तो वो धीरे धीरे आना बंद कर देता है। जब हम उसको अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं ना, तो वो फिर एक दिन अपने आप ही चला जाता है। बस हमें ना यही करना है टेंशन के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तभी तो हमें जो चाहिए ना हम बस उस पर फोकस करें। एक बात याद, राइट, सिर्फ जो चाहिए ना बस उस पे ध्यान लगाओ, उसको सोचूं, उसको देखूं, उसको विजुअलाइज करूं, उसे लिखूं, उसे सुनूं, बस। बाकी जो चाहिए नहीं यार, कूड़ा चाहिए हमें क्या, हम कूड़े को कैसे रखते हैं, कूड़ेदान में बंद करके रखते हैं ना, थैलियों में बंद कर करके रखते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होता, है ना। हम उसे बार बार खोल के देखते थोड़ी है कि हाय कूड़े का क्या हाल हो गया अंदर, देखा कभी हमने कूड़े को खोल करके? हाँ, तो ऐसे ही जो मुझे कूड़ा चाहिए नहीं तो उस तरफ देखना क्यों है, मुझे क्या चाहिए, पीस चाहिए, लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, बस उधर ही फोकस करती चली जाओ। हाँ, अपनी अफर्मेशंस बनाती है, हमारा माइंड ना बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। जो एफर्मेशन मैं इस माइंड को दे देती हूँ ना, ये हमेशा वही कहना शुरू कर देता है और वही मेरे पास आना शुरू करता है। जब मैं कहती हूँ आई हैव अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, अरे मेरे पास तो बेंत है, बेंत, अबंडेंस, एक्ट, एक्ट करिए, अरे मेरे पास अबंडेंस है, अबंडेंस, हर चीज की अबंडेंस है मेरे पास, मनी की, हेल्थ की, वेल्थ की, एंड यू हैव, आप सब लोगों के पास है। एक बारी लिख लिख के उनके ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। 220 करोड़ की तो आपकी बॉडी ही है, देखो कितनी बड़ी वेल्थ आप हमेशा साथ लेके चलते हो इससे, और आपकी बॉडी मैजिकल है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि मेरी बॉडी बिल्कुल मैजिकल है, एक एक सेल कैसे मैजिकली अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हम बस इन बातों पे ध्यान रखें, इन पे फोकस करते चले जाएं और ये हमारी बढ़ती चली जाएंगी। जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको विजुअलाइज करें और गॉड को सरेंडर कर दें, अरे ये तो मेरा हो गया, बस सरेंडर इट टू गॉड। मुझे काम चाहिए, कैसा काम चाहिए लिख दो, मुझे इस टाइप की जॉब चाहिए, मुझे इस टाइप का काम चाहिए, मैं ट्यूशंस पढ़ाना चाहती हूँ, कितने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ लिखो, मुझे 10 बच्चे चाहिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आप अपने गोल तो स्पेसिफाई कीजिए। हाँ, आप अगर बार बार यही बात करोगे, मैं रोहतक में थी, मेरे पास वहां काम था, यहाँ काम नहीं है, तो काम नहीं होगा ना। जो रोहतक में आप काम कर रहे थे उसके लिए शुक्राने भेजो,
जो काम आपको यहाँ पे चाहिए उसको लिखो, उसको विजुअलाइज करो और देखो कि आपके पास जैसे रोहतक में बच्चे पढ़ने आ रहे थे वैसे यहाँ पर भी आपके पास भीड़ लगी हुई है बच्चों के पढ़ने की। आज आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आप पढ़ाए जा रहे हो और वो बच्चे आपका शुक्राना करे जा रहे हैं। मैम आपने हमें कितना अच्छा गाइड करा, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए आपकी गाइडेंस। अच्छी चीजें विजुअलाइज करो, आप इन्हीं को अट्रैक्ट करोगे क्योंकि यही हम इस पुस्तक में सीख रहे हैं। ओके, चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था आस्था अगर हमारी मजबूत होगी तो कोई नियंत्रण के एहसास की जरूरत नहीं होगी, परिस्थितियां अपने आप बह रही होंगी और हम उनके साथ बह रहे होंगे और इससे आपको बहुत आनंद और लाभ मिलेगा। विनगेट पेन के शब्द हैं, आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रही हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ मिलेगा। जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे ना और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में छोड़ देंगे। हाँ, हर चीज को आप नियंत्रण से हटा लीजिए। हम क्या करते हैं, हम हर चीज पे अपना नियंत्रण कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं हर चीज को, तो वहां प्रेम की शक्ति का प्रवाह नहीं होता। प्रेम की शक्ति का प्रवाह कहाँ होता है, जब हम टोटली सरेंडर कर देते हैं हर चीज को, तो सरेंडर है। और जब आप प्रेम की शक्ति को आगे रख देते हैं, अपने से आगे रख देते हैं, तो वैसे ही आपके नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो प्रेम की शक्ति अपने आप सारे कार्य करने लगती। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, जीवन की इस महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। तो प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करें, प्रेम की शक्ति से जुड़ जाइए क्योंकि वो शक्ति ऐसी है जो आपसे सब कुछ करवा सकती है। और कैसे जुड़ना है प्रेम की शक्ति से, कैसे जुड़ना है, जहां कहीं पर भी है, जो कुछ भी आपके सामने आता है, जो भी व्यक्ति सामने आता है, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, सब मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सब जगह जिसको भी देखते हैं उसकी तरफ अपनी अच्छी भावनाएं भेज दीजिए, उसके लिए कल्याण की भावनाएं भेज दीजिए, उसको दुआओं से भरपूर कर दीजिए। बस आपका प्रेम पहुंच गया। तेरा भला हो, ये शब्द कह दीजिए, देखिए उसको जहां कहीं भी जिस भी भले की जरूरत होगी अपने आप पहुंच जाए। बस आपको इस तरीके से अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और देखिएगा ये इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी झोली में सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी इन भावनाओं को समझ रहा है कि आप दिल से हर एक व्यक्ति का भला चाह रही हैं। तो वो आपकी झोली में सारी ही अच्छी चीजें, सारी सकारात्मक चीजें आपके पास स्वयं ही भेज देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पुस्तक के अनुसार सबको प्रेम देना है। अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करिए। हाँ, सुबह उठिए, अपने दिन को पहले से ही देख लीजिए, अरे आज तो ये अच्छा 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 हो रहा है मेरे साथ। अपनी रात की नींद का शुक्राना अदा कर दीजिए, अपनी श्वासों का शुक्राना अदा कर दीजिए। सुबह उठ के 15-20 मिनट शुक्राना और प्यार दीजिए। अपने बीते हुए दिन को भी प्यार दीजिए और अपने आने वाले दिन की कल्पना करके उसको भी ग्रेटिट्यूड और प्यार से भर दीजिए। कुछ दिन का अभ्यास है ये और आपको सब कुछ अपने आप जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा।
इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव। अगर कुछ परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो उसमें भी सरलता देखिए कि अरे इसको कैसे सरलता से मैं परिवर्तित कर सकती हूँ, उसके आसान तरीके ढूंढिए। विवाद में सद्भाव खोजिए, अगर कहीं विवाद हो रहा है तो उसमें भी सद्भावना को खोजिए। अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है, जहां कठिनाइयां हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर वही छिपे हुए हैं। अगर कोई मुश्किल हमारे सामने आ रही है तो सोचिए वो मुझे कोई ना कोई अवसर देने के लिए आ रही है, कुछ बड़ा अवसर। देखिए खजानों के लिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा ना, खाने खोदनी पड़ेगी ना हमें। तो अगर कोई अवसर है तो इसका मतलब जटिलता है वहां पर, और उसी जटिलता से ही मुझे अवसर मिलने वाला है। तो उसको भी प्यार कीजिए, उसे भी प्रेम दीजिए। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित्त नहीं रह सकते। अगर आप छोटी छोटी बातों के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हो, अपने मस्तिष्क में जाले बुनते जा रहे हो, तो देखिए आप अच्छी चीजों को देख भी नहीं पाएंगे, अच्छी चीजें आपके सामने से निकल जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छी चीजें आपके सामने से निकल गई हैं। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा बताइए। अगर आप एक दिन कपड़े ड्राई क्लीनिंग के शॉप पे नहीं पहुंचा पाए तो इससे आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है, यदि आप बस टूट जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में रहना पड़ा तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती है। देखिए हम सारा दिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में। बर्तन टाइम से धुल जाए, कपड़े सफाई टाइम से हो जाए, हाँ फल मिल जाए, फल सब्जियां समय से आ जाए। एक दिन नहीं मिली तो रे आज तो संतरे नहीं पड़े फ्रिज में, आज तो आम नहीं पड़े फ्रिज में। देखो हम इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते, अरे आज तो लॉन्ड्री के कपड़े नहीं गए, अरे आज प्रेस वाला नहीं आया, कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो गया, आज बाहर झाड़ू वाला नहीं आया, कितनी गंदगी हो गई, झाड़ू नहीं लगी। देखिए हमने अपने आप को इन छोटी छोटी चीजों में उलझा के रखा हुआ है। और अगर एक दिन ऐसा नहीं भी होगा तो ये बताओ आपके पूरे जीवन, अगर एक दिन संतरा नहीं भी आया तो आपके इस जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा उससे। पर हम इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा के रखते हैं और अच्छे एहसास मेरे सामने से निकल रहे हैं पर मैं अपनी ही इन्हीं उधेड़ बुनों में लगी, मैं इन्हीं उधेड़ बुनों को देख रही। अच्छी बातें मेरे सामने हो रही हैं, अच्छी मूवी भी मेरे सामने चल रही है, पर मैं अपने इन्हीं चीजों में उलझी हुई। चेक करिए दिन में, चेक करिए हम किन छोटी छोटी बातों पे, ये तो ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अपनी लाइफ में चेक करिए और उनकी लिस्ट बनाइए कि आप अपने जीवन में किन छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं और उन्हीं में ही उलझे रहते हैं। अपने जीवन को सादा और सरल बनाइए। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है
और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में तनाव रखेंगे, उनके लिए अटके रहेंगे, तो देखिए अच्छी चीजों के लिए तो जगह ही नहीं है। घर में कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़ा भरा पड़ा है, बताओ अच्छी चीजों के लिए जगह है? कहाँ जाएंगी, कहाँ रखेंगे उन्हें? क्योंकि वहां तो जगह ही नहीं। तो अच्छी चीज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कूड़े की सफाई करनी पड़ेगी ना, उस कूड़े को हटाना पड़ेगा, तभी तो अच्छी चीजें आएंगी। तो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, लेट गो करिए। अरे एक दिन अगर ये चीज नहीं मिली तो क्या हो गया, लेट गो। एक दिन बाई नहीं आई तो क्या हो गया, लेट गो। आज अगर काम पे नहीं जा पा रही तो एक छुट्टी ही तो कट जाएगी, लेट गो। जाने दो यार, वो छुट्टी इंपॉर्टेंट है या मेरा मूड इंपॉर्टेंट है या मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है? दोनों चीजों कीजिए, वे कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी खुशी जो जीवन भर आपके साथ चलने वाली है, या वो छुट्टी, वो एक छुट्टी जो आप अपने शरीर को घसीटते 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 थके मांदे, मन नहीं कर रहा जाने का, आप फिर भी घसीटते घसीटते वहां पर पहुंच जाते हैं। वही अपने सारे दिन की उलझनों, परेशानियों, शरीर की थकावट, आप वहां पे जाके जॉब में क्या देते हैं? वही सब दे रहे होते, वही सब दे रहे हो, और फिर वही पा रहे होते हो, क्योंकि देना ही तो पाना है। तो देखिए हम कहाँ छोटी, देखिए ये आपके जीवन की कहानी है। सच में ये वाला लेसन तो कितना अच्छा है कि आपके जीवन की कहानी आपको पता चल रही है, और इस कहानी को परिवर्तित भी आप ही करेंगे। देखिए हम किन छोटी छोटी बातों में अटकते हैं, क्या वो महत्वपूर्ण है, या मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी मन प्रिय चीज करूं, क्योंकि वो मुझे खुशी से जोड़ेगी और खुशी मुझे प्यार से जोड़ेगी। चेक करिए दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है आज से वो करना शुरू करिए। आपकी जिंदगी है, आप सोचिए आपके लिए किस चीज का महत्व अधिक है। आपकी मन प्रिय चीज करके खुशी में आ जाना और खुश होकर के फिर बाकी के सब काम करना। देखिए हम अपने ना सारे काम उल्टे करते हैं, रिवर्स चलते हैं, और हम जद्दोजहद में लगे रहते हैं सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। पहले ये हो जाए फिर मैं खुश हूँ, पहले ये काम हो जाए फिर मैं खुश हूँ। अरे पहले खुश हो लो, फिर आपके सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। कायनात आ जाएगी आपके साथ आपके सारे काम करवाने के लिए। अगर आप खुश होंगे तो अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए। जो चीजें तनाव दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं, उनको लेट गो करते चले जाइए। वो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनका शायद आपके जीवन में उतना कोई महत्व भी नहीं है। आपके जीवन में किस चीज का महत्व है? वो सबसे ज्यादा महत्व है आपकी खुशी का, आपकी हैप्पीनेस का। और वो कोई बाहर से आपको इंजेक्शन नहीं देने वाला है इसका। उम्मीद भी ना रखिएगा कि मेरा पति ये कर दे तो मैं खुश होंगी, मेरी माँ मेरे लिए ये कर दे तो मैं खुश होंगी, मेरी बेटी कर दे, बेटा कर दे। वो खुशी कोई खुशी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है, और वो नहीं करते आपके लिए तो आप और दुख के सागर में चले जाते, और दुख के सागर में डूबते चले जाते हो, और अपने लिए दुखों स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को आकर्षित करते हो। जबकि आपकी खुशी तो आपके भीतर बैठी है, कहाँ ढूंढ रहे हो? मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। कहाँ भगवान को ढूंढते हो, कहाँ खुशियों को ढूंढते हो? वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। आप एक बारी भीतर तो देखिए। आप तो सारे बाहर के जगत को देखते हो, अपने भीतर की सुंदरता को देखिए, अपने भीतर के प्रेम को देखिए, अपने भीतर बैठे छोटे से बच्चे को देखिए। वो उदास हो जाता है जब आप उससे बात नहीं करते हो, जब आप उसको नहीं कहते आई लव यू डार्लिंग। उसको भी अप्रिसिएशन चाहिए। तो देखिए प्रेम आपके पास है, लव आपके पास है, वो शक्ति आपके पास है। हाँ, सारी शक्तियां आपके पास है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी।
आप किसका प्रयोग कर रहे हो, ये सब अपने अपने जीवन में चेक कीजिए। और यही आपके जीवन की कहानी है। आप जिस शक्ति का प्रयोग करते हो, आपके जीवन की कहानी उसी दिशा में चलती शुरू हो जाती है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम के द्वारा अपनी कहानी को आकर्षित कर रहे हैं। आप ही अपने जीवन को अर्थ देते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, who will read? हाँ जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? मैम मैं पढ़ूं? निधि, हाँ पढ़ दीजिए। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। तो आप ही जीवन को अर्थ दे रहे हैं। कोई चीज ना तो अच्छी है ना बुरी है, वो बस है, वो बस है। इंद्रधनुष आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा है, तूफान आपको बुरा लगता है तो वो बुरा है। आपको रिश्तों में प्यार लगता है तो वो रिश्ते प्यारे हैं। अगर आपको रिश्तों में तनाव लगता है तो वो रिश्ते बुरे हो जाते हैं। आपको किसी की कोई बात सुननी अच्छी लगती है तो आप उस बात को बार बार सुनते हो। अगर आपको किसी से बात अच्छा नहीं लगता करना, तो आप उसके पास भी नहीं जाते, आप उससे बात भी नहीं करते। देखिए, आप ही अपनी हर चीज को अर्थ दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। तो देखिए, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास है, उसको अर्थ देते चले जाइए। और कैसा अर्थ देना है, कैसा अर्थ देना है उसको, उसकी अच्छी चीजों को नोट करना शुरू कीजिए, उसको एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, क्योंकि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही। अगर मैं अच्छे और बुरे की भावना से चल रही हूँ, वैसे तो वो चीज है, वो तटस्थ है, वो है, ना अच्छी है ना बुरी है, वो है। आलू का पराठा खाना किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है, बट आलू का पराठा तो आलू का पराठा ही है। ओके, तो हर चीज है। विलियम शेक्सपियर ने कहा, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। अगर मेरी सोच उस चीज के लिए अच्छी है तो वो अच्छी चीज है, अगर मेरी सोच उस चीज के लिए अच्छी नहीं है तो वो बुरी हो गई। और हमने ही अपने जिंदगी के कैटलॉग को अच्छी और बुरी चीजों में डिवाइड कर दिया। कोई बात नहीं, आपने कर दिया, ओके, पर जो अच्छी चीज नहीं भी है उसको बिना देखे निकल जाइए। उसके ऊपर विचार, टिप्पणियां, शिकायतें करने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरी नहीं है, नहीं पसंद, ठीक है, ओके, उसमें भावनाएं मत दीजिए, पर जो अच्छी लग रही हैं उसमें अच्छी भावनाओं को अनंत कर दीजिए, अनंत कर दीजिए। जब आप उधर अपनी अच्छी भावनाओं को अनंत कर देते हैं, तो आप सब अच्छी चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप ही अपने जीवन को अर्थ दे रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया,
तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। तो देखिए, आकर्षण का नियम बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल सटीक, और हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अगर मैंने किसी के प्रति बुरी भावनाएं भेजी हैं तो वो मेरे पास लौट करके आएंगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, मुझे ये सब किया, तो भी आप उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना भेजें, आप कोई आलोचना ना करें, नहीं, क्योंकि आप भी फिर उसका हिस्सा बनते चले जाएंगे। आपको भी वही मिलेगा जो आप देना शुरू कर देंगे। चाहे उस व्यक्ति ने आपका कोई नुकसान किया है या नहीं किया, आपके मित्र का कोई नुकसान कर दिया है और आपका मित्र उसकी दबा के बुराइयां कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, और आप भी इस वार्तालाप में शुरू हो गए, हाँ वो तो है ही ऐसा, धोखेबाज है, सबको धोखा देता है, उसने 4 दिन पहले उसको भी धोखा दिया। तो देखिए, आप भी इस रेलगाड़ी में चढ़ चुकी है, आपने भी ये वाली रेलगाड़ी चुन ली अपने, आपने भी इस रेलगाड़ी में यात्रा करनी शुरू कर दी, आपने भी बुराइयां भेज दी, आपने भी आलोचनाएं भेज दी, आप भी उन्हीं आलोचनाओं को आकर्षित करेंगे। आप जो कुछ भी देंगे वही आपके पास लौट करके आएगा। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बहाना नहीं लगा सकते, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, आपने निंदा की थी, उसके साथ मिलकर के निंदा की थी। आपका चाहे उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था, धोखा तो उसने आपके मित्र को दिया था, आपका उससे कोई लेना देना नहीं था, पर वो मित्र क्योंकि आपका था, आप उस मित्र के साथ उसकी आलोचनाएं करने में लग गए, आप उसका हिस्सा बन गए, और अब जो वापसी मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। थोड़ा सा सतर्क हो जाए, हम अपने जीवन को अर्थ दे रहे हैं। रैल्फ वॉल्डो ट्राइन के शब्द हैं, हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके प्रति प्रेम देते चले जाइए, क्योंकि वही जीवन संपूर्ण और समृद्धि से भरा हुआ है और सौंदर्य व शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। तो जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति अपनी प्रेम की भावनाएं भेजिए, उसका कल्याण। देखिए, जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है, उसने धोखा दिया है, वो व्यक्ति, हम क्या करते हैं, हम लेबल लगा देते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, वो बुरे का लेबल हमने खुद पे लगा दिया, क्योंकि जो लेबल हम दूसरों पे लगा रहे हैं वो हमारे ऊपर लग चुका है, वो व्यक्ति बुरा है। आप ऐसा बोल सकते हैं, धोखा देके उसने काम बुरा किया, उसका कार्य बुरा था, उस व्यक्ति ने काम बुरा किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि उसको उसके कर्म का परिणाम मिलेगा, क्योंकि आकर्षण का नियम उसके ऊपर भी लागू, सबके ऊपर लागू। और शिकायतें करके, बार बार उसकी चर्चा करके, कह के हम अपने जीवन में शिकायतों को बटोर रहे हैं, और हम अपने आप को ही अपनी मन प्रिय चीजों से दूर करते चले जा रहे हैं, जो हैं उनसे भी दूर करते चले जा रहे हैं, और जो आने वाली हैं उनसे भी दूर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि
प्रेम की शक्ति जो सब चीजों को मेरे दरवाजे से अंदर कर देती है, मैं उससे डिस्टेंस बनाए चले जा रही हूं। आप किसी की शिकायत करते हैं तो क्या आप प्रेम कर रहे होते हैं? कतई प्रेम नहीं करते आप उससे। जब आप शिकायतों में होते हैं, शिकायत और प्रेम दो ऑपोजिट फीलिंग एक साथ कैसे हो सकती है? दो ऑपोजिट एहसास एक साथ कैसे हो सकते हैं? शिकायत है तो शिकायतें होंगी, प्रेम है तो प्रेम होगा। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जहाँ प्रेम का ऑरा बन चुका है, प्रेम का कवच बन चुका है, वहां नकारात्मक चीजें घुस ही नहीं सकती। और जहाँ नकारात्मकता का कवच बन चुका है, वह प्रेम की बात जा ही नहीं सकती। तो देखिए कौन सा कवच हम बना चुके हैं अपने चारों। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। हाँ जी, पढ़ दीजिए। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था कि प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। कौन सी शक्ति है संसार में? एक, सिर्फ एक शक्ति, और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और इस शक्ति का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। प्रेम के सिवाय कोई और शक्ति ही नहीं है। नकारात्मकता में कोई शक्ति ही नहीं होती। हाँ, पुराने जमाने में हम कहते थे शैतानी विचार है इसके, राक्षसी प्रवृत्ति है इसकी। ये बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान, शैतान शब्द यूज किए जाते थे उनके लिए। उनमें कोई शक्ति नहीं है। प्रेम की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि वो बुराइयों को अपने आप समाप्त करती है, अपने आप समाप्त करती है बुराई। तो हम अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ा करके स्वयं की बुराइयां तो समाप्त कर ही सकते हैं, सकल सृष्टि में भी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं, अगर ये प्रेम की शक्ति चारों तरफ फैलना शुरू कर दे। इतना प्रभाव है इस प्रेम की शक्ति का। हाँ जी। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना के बारे में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए कुछ भी नकारात्मक नहीं है। देखिए कितना सही बात कही कि अरे कुछ भी नकारात्मक नहीं है। क्या है? सिर्फ सकारात्मकता का अभाव है। सकारात्मकता का अभाव है। तो सकारात्मकता को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। गरीबी की कोई शक्ति नहीं है। गरीबी क्या है? समृद्धि का अभाव। असफलता की कोई शक्ति नहीं है। असफलता क्या है? सफलता की कमी, सफलता का अभाव। तो सकारात्मक शक्तियां अगर कम है तो हम बोलते हैं कि हाँ नकारात्मकता है। पर नकारात्मकता क्यों है? क्योंकि सकारात्मकता का अभाव है। तो लोगों के अंदर प्रेम का अभाव जो है वो नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। तो क्या करना है? सकारात्मकता को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपकी असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। आपकी गरीबी समृद्धि में परिवर्तित हो जाएगी।
आपकी नफरत प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, आपका डर करेज में परिवर्तित हो जाएगा। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और सब कुछ हम अपनी भावनाओं से परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम जो है वो दुनिया की एकमात्र शक्ति है। जैसे जैसे हम अपनी भावनाओं में प्रेम भरते चले जाते हैं, स्मृति अपने आप आती चली जाती है। अपनी नौकरी में मैं प्रेम भरती चली जाती हूँ, अपने आप मुझे स्मृति, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, पता नहीं क्या क्या मिलता चला जाता है, अगर मैं उसके अंदर प्रेम भरती चली जाती। मेरे स्वास्थ्य में बीमारी कुछ नहीं है। क्या है बीमारी का मतलब? क्या है? स्वास्थ्य का अभाव। तो भाई स्वास्थ्य का अभाव क्या करना है? क्या करें? स्वास्थ्य में प्रेम बढ़ा दें। और सारा स्वास्थ्य कहाँ से उत्पन्न होगा? प्रेम से उत्पन्न होगा। तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो जाइए, प्रेम बढ़ाते चले जाइए। तो किसी भी चीज का आपको लगता है कि कमी है, नकारात्मकता है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अभाव है। उस शक्ति को वहां पे बढ़ा दीजिए। हर चीज के लिए प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको बेहद प्रिय है, बेहद प्रिय है, दिन में 100 बार उस चीज की चर्चा कीजिए, चाहे वो एक ही चीज है। देखिए आपका प्रेम चारों तरफ उस चीज से ही फैलना शुरू हो जाएगा, उस चीज से ही फैलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट डूइंग, करना शुरू कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मैं हाँ। मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो हमारे पड़ोस में एक घर में नींबू का पेड़ है, तो उसमें वो नींबू लटकते हुए मेरे को इतना अच्छे लगते हैं ना, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ नेचर को उस वक्त। ऐसे ही एक पड़ोस में हमारे आम का पेड़ है, तो उसको देख के मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं पेड़ों पे लदे हुए जो फल होते हैं। तो मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ्राइडे को हमारे घर में मतलब कोई 2.5 किलो आम, अपने बाग के तोड़े हुए आम लेके आया। तो मैंने उनको खूब अप्रिशिएट करके खाया, वाकई में बहुत टेस्टी थे। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 किलो आम वो भी कोई अपने पेड़ों से तोड़ के लाके हमें दे के गया। और फिर आज क्या हुआ मैडम, आज हमारे घर में कोई आया था कहीं से, उन्होंने अपने ऐसे ही उनका कोई खाली प्लॉट था, तो उसमें घिया, तोरई, मिर्च ये सब लगा रखा था। तो इतने सारे वो घिया, तोरई ये सब चीजें लेके आए। तो मेरे माइंड में यही आया कि मैंने मतलब नेचर को अप्रिशिएट किया, तो मुझे कितना सारा रिवर्ट बैक हुआ। इतना सारा रिवर्ट, देखो अबंडेंस आया आपके पास। जी मैम। कीवर्ड अबंडेंस। कितना अबंडेंस रिसीव किया कि आपने नेचर को लव किया। जब प्रकृति से हम जुड़ते हैं ना, तो प्रकृति हमें अपने आप फल फूलों से लादे रखती है, धन धान से भरे रखती है। देखिए बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग करी निधि जी आपने। एंड और ये ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आपको नेचर खुद ब खुद देना शुरू करती है। जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हैं, आप नेचर को प्यार देते हो, नेचर कहती है ले बेटा और ले और ले और ले और ले, क्योंकि नेचर तो हमारा सुख ही चाहती है हमेशा। नेचर तो हमारा सब कुछ हमें देना चाहती है। जैसे हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। हम कह, वो बच्चा कहता भी नहीं हो कि हम कहते अच्छा तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। क्यों? क्योंकि हम बच्चे से कनेक्ट में है, बच्चा हमसे कनेक्ट में है। ऐसे ही जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं ना, तो नेचर भी तो हमारी माँ है। हाँ, वो भी कहती है अच्छा बेटी तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा। आप हम में से बहुत सारे लोगों की ये ऑब्जर्वेशन होगी कि मैरिज के बाद जब हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और जितनी बारी भी जाते हैं, हमसे कितने मर्जी बड़े हो जाए, कितने बड़े मर्जी हो जाए, है ना, हम जितनी बारी भी अपने पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं ना, माँ हमेशा ये कहती है अच्छा तू ये भी ले जा। तो चाहे माँ को पता है मेरा घर भरा पूरा धन धान से सब कुछ है ना, फिर भी वो माँ कहती है तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा। बताओ कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया? यस मैम। होता है ना ऐसा। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस माँ से कनेक्टेड हैं, उस हमारा प्यार उस माँ की तरफ जा रहा है, और माँ कहती है अच्छा ले, ये भी ले जा, ये भी ले, और इतना खुश होकर के देती है, इतना जॉय से भर करके देती है।
आप कितने मर्जी बड़े हो जाओ, आप जब भी आप अपनी माँ के यहाँ जाओगे, माँ हमेशा आपको लाद करके पीछे, हमेशा लाद करके पीछे। ये क्या है, आपका माँ से कनेक्ट है, इसलिए माँ हमेशा लाद देती है। तो सेम जब हम प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं, हम माँ से ही तो कनेक्ट हो गए ना। हाँ, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और सच बताऊं, प्रकृति से जैसे ही आप कनेक्ट होते हो ना, आप प्रेम की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हो। और देखिए, दरवाजे खुल जाते हैं अंदर अबंडेंस के लिए, जैसे निधि जी के घर के खुल गए दरवाजे अबंडेंस के लिए। सारे फल ताजे, सब्जियां ताजी, देखो है ना मैं हमें। एक चीज और मैं बताना चाहती थी, जैसे मैं खाने और पानी को तो हमेशा ब्लेस करती ही हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मेरे दिमाग में आया, मैं चाय बनाती थी ना, तो मैं चाय को भी ब्लेस करती थी। जैसे जो चाय पत्ती उगाते हैं, बागान में काम करते हैं, उनको ब्लेसिंग देती थी। दूध हमें मिलता है तो ग्वालों को और गाय भैंसों को भी मतलब मैं थैंक यू बोलती थी मैडम। तो आज मेरे घर में मैडम कम से कम 5-6 लीटर छाछ आई है, जो कि वही लोग लेके आए हैं, और 2-3 लीटर दूध भी लेके आए हैं, वो अपनी गाय का। तो मुझे इतना सरप्राइज हुआ कि मतलब मुझे 2 ही दिन हुए थे कृतज्ञता देते हुए, मतलब चाय के टाइम पे मैं हमेशा बोलती थी ये सब। तो देखो 2 दिन बाद ही मेरे घर में इतना सारा चाय और दूध इकट्ठा हो रखा है मैडम, बहुत सारा। चलो एंजॉय करो, एंजॉय और थैंक जी यू। ये दिस इज अबंडेंस, दिस इज अबंडेंस, राइट। जब मैं इसको कहूंगी ना अबंडेंस, अरे वाह क्या अबंडेंस मेरे घर में बरसा है आज तो, अरे शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यू रिसीव मोर अबंडेंस, मोर अबंडेंस, मोर अबंडेंस। हाँ, अब देखिए विचार यहाँ ये भी तो आ सकता है, अरे क्या है 2 किलो छाछ, 2 किलो दूध, ये भी कुछ होता है। देखो, अब अबंडेंस की सबकी अपनी डेफिनेशन। अब मेरे लिए अगर ऐसे घर में ये चीजें आ जाए तो फॉर मी इट्स अबंडेंस, इट्स अबंडेंस। बहुत अबंडेंस आ गया यार आज तो, कमाल हो गया, कमाल हो गया। देखिए आपके ये शब्द, आपका ये एप्रिसिएशन, आपका ये प्यार। हाँ, मदर अर्थ कहेगी अच्छा इतना प्यार, इतना इतना स्नेह मेरे लिए, मेरी हर चीज के लिए इतना दुलार प्रेम, वो आपको और खुशियों से भरती चली जाएगी। हाँ, जब हम मैजिक कुक कर रहे थे, हमने एक वाक्य पढ़ा था ना, जैसे ही हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं हम एल्केमिस्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो हर चीज को खुद ब खुद सोने में बदल सकता है। तो जैसे ही आप नेचर के साथ जुड़ते हो ना, आप एल्केमिस्ट हो जाते हो। बस उसके साथ जुड़िए और और प्रभावशाली तरीके के साथ उसके साथ जुड़िए। जब भी वॉक पे जाते हैं, एक एक चीज को सराहिए, देखिए, उसका अनुभव कीजिए। आपको आपको लगेगा अरे ये सब चीजें मुझे पुकार रही है, बुला रही है मुझे, आवाज दे रही है मुझे। और जब आप उनको थैंक यू कहते हो, फलों से लदे वृक्षों को, हाँ, फूलों से लदे पौधों को, देखिए वो आपको और अबंडेंस देते हैं। और ये अबंडेंस ना केवल आपके पास आता है, ये सारी सृष्टि में अबंडेंस फैलता है, पूरी सृष्टि में फैलता है। बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और प्यार से, कृतज्ञता से। थैंक यू निधि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लवली शेयरिंग। यस, हाँ जी। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, जब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें, जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं, तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि हम अब तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं। चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें।
तो देखिए, जब लोग नकारात्मक रहने की बजाय ज्यादा प्रेम में रहेंगे, तराजू का कांटा 51% की तरफ झुका रहेगा, सारे संसार से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। एक एक व्यक्ति बस अपने कांटे का ध्यान रखो, किसी और की तरफ ध्यान देना बंद कर दो। सिर्फ अपने कांटे को एक एक व्यक्ति देखिए कि क्या मैंने अपना वो कांटा 51% तक झुका रखा है। झुका रखा है तो सोचिए संसार परिवर्तित होना शुरू हो चुका है। क्योंकि 1 लाख लोग अगर सकारात्मकता की तरफ अपने कांटे को झुका लेते हैं तो सारे संसार में प्रेम की लहर फैल जाएगी। और देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप उस 1 लाख लोगों में से एक हैं। है ना ये हमारा सौभाग्य? कितने लोग इस सौभाग्य को आज अपना अबंडेंस फील कर रहे हैं, बताइए। यस, उन 1 लाख लोगों में से एक आप हैं जो रोज 51% तक अपने कांटे को झुकाते हैं। देखिए कितना सौभाग्य मुझे अबंडेंस में मिला है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य है? बताइए, शेयर कीजिए। यस मैम। लग रहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन 1 लाख लोगों में से एक हूँ जो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुट गए हैं। और देखिए, जितनों को आप प्रेम दे सकते हैं दीजिए, जितनों को दे सकते हैं दीजिए। और ये किस लिए कीजिए? किस लिए कीजिए? अपने जीवन की खातिर, अपने देश की खातिर और अपने पूरे संसार की खातिर ये काम कीजिए। कन्फ्यूशियस के शब्द है, जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। अब देखिए ये चेन कैसे चल रही है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है। और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। देखिए, हमसे शुरू हुई यात्रा, हर एक व्यक्ति से यात्रा शुरू होती है। जब हृदय सही है तो हमारा अपना जीवन समृद्ध है। जब मेरा जीवन समृद्ध है तो मेरे परिवार का जीवन व्यवस्थित और समृद्ध है। जब मेरे परिवार का जीवन व्यवस्थित और समृद्ध है तो मेरे राष्ट्र का जीवन, और जब राष्ट्र का जीवन समृद्ध है तो पूरे संसार में शांति ही शांति है। आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पावरफुल। देखिए, अब इस बात को विश्वास कर लीजिए। इस बुक को आपने पढ़ लिया है, इस बुक को पढ़ने के बाद प्रेम की शक्ति का जितना उपयोग करते चले जाएंगे उतना ये आपके अंदर बढ़ेगी। और आप संसार के बहुत शाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। अबंडेंस ऑफ लव है आपके पास, अबंडेंस ऑफ लव। आप कहते हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है। आपके पास सारी शक्ति है और वो है प्रेम की शक्ति। आप खजानों से भरपूर हो, आपके पास अबंडेंस है, अबंडेंस। और आपको उसको देना है इस संसार को प्रेममय बनाने। ये अबंडेंस पावर आपके पास है। हैव फेथ ऑन इट, इस पे आस्था रखिए कि ये शक्ति मेरे पास है, ये प्रेम की शक्ति मेरे पास है। और इस प्रेम की शक्ति को मुझे सबको देना है, सबको देना है। जहां जाऊंगी बस वहां मैं प्रेम की शक्ति ही बहाऊंगी, सबको प्रेम से कहूंगी कल्याण। दुआएं दीजिए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, बस बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देते चले जाइए। और देखिए क्या खूबसूरत पिक है, पूरा संसार प्रेम में है। देख लीजिए, पूरे ग्लोब के चारों तरफ सुनहरी लाल प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। और देखिए, आप इसके क्रिएटर हो गए, आप इसके क्रिएटर हो गए। आप जैसे जैसे इस प्रेम को देते चले जाएंगे, यू आर क्रिएटिंग दिस अर्थ। आप इस अर्थ को ऐसा ही देखना शुरू कर देंगे, जहां चारों तरफ सकारात्मकता है, ब्लिस है,
शांति है, खुशी है, उमंग है, उल्लास है। क्या हम ये सब कर सकते हैं? यस, से यस और नो। यस मैम। हम सब रेडी हैं यस मैम। तो Yes, ऐसे ma'am. ऐसा Yes, ma'am. ऐसा संसार बनाने के लिए? तो रेडी है तो क्या करना है? सबसे पहले खुद को प्रेम से भरिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होगा तो पारिवारिक जीवन समृद्ध होगा। संसार को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलने की चेष्टा करें। स्वयं को बदलने सृष्टि वैसी ही नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसा चश्मा लगा लेंगे वैसा ही नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज इतना ही करेंगे। शक्ति के बिंदु कल हम एक साथ लेंगे रिकैप्चुलेशन में। सो बहुत बहुत धन्यवाद निधि, आपकी खूबसूरत शेयरिंग का और आपकी खूबसूरत रीडिंग का। Thank you. अबंडेंस ऑफ लव टू यू। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत खुश रहिए। हाँ, तो Thank you, कैसी ma'am. सृष्टि की कल्पना करनी है उस कल्पना को आज लिख दीजिए। अपने भीतर की कल्पना कीजिए, मुझे कैसा चाहिए, मुझे अपना जीवन कैसा चाहिए। अपने जीवन की कल्पना कीजिए। आप सब पा सकते हैं, क्योंकि आप एक महानतम शक्ति के साथ चल रहे हैं और वो शक्ति आपके भीतर है। हाँ, आपसे अलग नहीं है, आपके भीतर ही है। उस शक्ति के साथ एकाकार होते चले जाइए एंड रिसीव द अबंडेंस और अबंडेंस। चलिए 2 मिनट सब आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए। आपको पल पल जीवित रख रही है, आपकी एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और गंदगी को बाहर लेके जा रही है। अपनी हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है पहले से ही यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ, मैं खर्च कर सकूं, उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं, उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं, उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। ये सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझे हमेशा हाँ कहती है।
चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला, एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, और जिसे ब्रह्मांड से हाँ में ही प्रतिक्रिया मिलती है, और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं इस प्रेम की शक्ति का बहुत आभारी हूँ जो मेरे भीतर है, जो मेरे हृदय में है, और मैं इस शक्ति से चारों दिशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श कर रहा हूँ जिनको इस समय इस शक्ति की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति इस शक्ति का स्पर्श पाके स्वस्थ हो रहा है, आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है, उमंग में है, उल्लास में है। सारी सृष्टि में उत्सव ही उत्सव है, खुशी ही खुशी है, उमंग ही उमंग है, उल्लास ही उल्लास है। दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कर दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, इस अनंत शक्ति को मुझे देने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना, हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबे गहरे श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में भूल है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। ब्यूटीफुल स्माइल। लव यू ऑल, abundance of love to all। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने लिए प्रिय चीजें करते रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना आप प्रेम के फव्वारे को ऑन करते चले जाएंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना फॉर अटेंडिंग दिस पावरफुल सेशन। लव यू, लव यू। कल मिलेंगे। शुक्राना। Anybody wants to share something? Yes. Okay. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Love you. Thank Thank you you, for this ma'am. beautiful session. Thank you Thank so you. much. Thank you. ma'am. Thank you. Love you, Thank you, ma'am. Thank you so Happy, much. stay blessed Thank and you. in love. लव में रहिए। सबको दुआएं दीजिए। प्रेम की शक्ति वही है आपकी दुआओं में। Ma'am,